भाई हज़रात, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना साहिब मोहत्तर पसीना बेबसों के कस सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका यानी अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अली तैयत व सना की मुक़द्दस बारगाह नाज़ में पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, मैं आज इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि मस्जिदों में, जलसों में, मीलादों में यूँ तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को बताने का, लेकिन आज बताने के बाद भी गौर यही किया जाता है कि इंसान सिर्फ़ तबीयत पर अमल करता है, शरीयत पर अमल वो बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं है, आवाम सुनती नहीं है, आवाम सुनती है, समझती नहीं है। आज आवाम गलत रास्ते पर जा रही है, उसको ये नहीं मालूम कि हमें दुनिया से एक दिन ऐसा जाना है कि लौट कर के नहीं आना। इंसान दुनिया में किसी जगह का सफ़र करे, हर जगह से वापसी हो सकती है, लेकिन जब वो कब्र की तरफ जाएगा तो वहाँ से कोई वापसी नहीं है। ना तुम्हारी खबर वहाँ तक पहुँचेगी, ना तुम्हारी खबर घर तक आएगी। लेकिन आज देखा ये जाता है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाए तो हम लोग उसके जनाजे में जाते हैं, कब्रिस्तान के अंदर बैठते हैं। पहली बात तो कब्रिस्तान के अंदर बैठकर दुनियादारी की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो जगहों को बड़ा मोतबर बनाया है। एक अल्लाह का घर मस्जिद है और दूसरा कब्रिस्तान, जहाँ पर खामोश बैठकर इबरत हासिल की जाती है। मस्जिद में इबादत की जाती है, कब्रिस्तान में इबरत हासिल की जाती है। सोचा समझा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग आते तो हैं लेकिन जाता कोई नहीं है। ये मिट्टी है, एक दिन हमें इस मिट्टी के अंदर जाना है, अच्छे अमाल करके लेके आओ। लेकिन इंसान वहाँ पर भी दुनियादारी की बातें करना, दूसरों की गीबत करना, बुराइयाँ करना, एक दूसरे की ऊपर ताने ज़नी करना और हर तरीके से खामोश ना रहना, ये हो चुका है। प्यारे हदीस शरीफ में आया है कि आप खामोश बैठ कर के अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करो, इबरत हासिल करो और सोचो कि जब हम इस मिट्टी के अंदर आएंगे, हमने कौन सा ऐसा अमल किया है जो ये मिट्टी के अंदर आने के बाद कब्र हमारा इस्तकबाल करेगी। कब्र रोज़ाना पुकार पुकार करके कहती है, आदम की औलाद अच्छे आमाल लेकर के आना। मैं या तो जन्नत के बागों में से एक बाग हूँ या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा, मैं दोनों में से एक हूँ। अब जन्नत बनाना, दोज़ख बनाना तेरे अमल के ऊपर है। तू जैसे अमल करेगा वैसा मैं तेरा इस्तकबाल करूँगी। लेकिन हज़रात, हमें हर चीज़ की जानकारी है आज, लेकिन ये जानकारी, हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमारे पास नहीं। लेकिन अक्सर देखा ये जाता है, जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए ऐलान लगाया जाता है कि आइए मिट्टी डाल दीजिए, तो लोग बेसमझे बेसोचे मिट्टी क्या पढ़ के डालना है नहीं जानते, मिट्टी उठाई डाल दी, मिट्टी उठाई डाल दी। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिट्टी जब आप डालें तो पहली मर्तबा मिट्टी उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर के कब्र पर मिट्टी डालते वक्त ये दुआ पढ़ें। पहली मर्तबा मिट्टी डालते वक्त कहें, मिनहा खलकनाकुम, मिनहा खलकनाकुम। याद कर लीजिए, मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाता है, हमने तुमको मिट्टी से ही पैदा किया, हमने तुमको मिट्टी से ही पैदा किया
और इसी में तुमको लौटा दिया और इसी में तुमको लौटा दिया और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसी से उठाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अगर आप इतना कह लोगे तो इंशाअल्लाह ये जुमले अगर तुम्हारे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे तो अल्लाह तुम्हें भी माफ़ फरमा देगा, और जो इंतकाल तुम्हारा मोमिन भाई या मोमिन बहन कर चुकी है, अल्लाह तुम्हारे चंद अल्फाज के सदक़े में उसको भी जन्नत अता फ़रमाएगा। तो आप हज़रात गौर करें, इस दुआ को सीखें। कोई दीनी भाई के जनाजे में आपको जाना हो तो आप इसी अंदाज से इसको पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरा कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और जो ये मेरा भाई इस पर अमल करे अल्लाह ताला उसे भी जन्नत का हक़दार बनाए। अस्सलामु अलैकुम।